चलिए सभी बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं उदय कुमार सर मेरा नाम है। मैं मुखर्जी नगर दिल्ली का फैकल्टी हूँ साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और जैसा कि आप जान रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, स्पेशली मान लीजिए यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में साइंस और साइंस टेक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, वो 10 to 15 यानी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन कैरी आप जान रहे हैं 2 नंबर का है, तो आप मान के चलिए 25 से 30 नंबर के साइंस पूछे जाते हैं। और मेंस में जहां तक बात है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो लगभग आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं फिलहाल तो आपको प्रीलिम्स पे ही आपको यानी प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करके अभी तो उसी पर फोकस करके बताने वाला हूं। तो अब जरा आप समझिए कि जैसे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस होती है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सामान्य विज्ञान में क्या है कि जैसे मान लीजिए आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, ये सब के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बड़ी समस्या आ जाती है कि क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे। तो उसमें तो एक अभी मान लीजिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। फिजिक्स का एक आपको चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आपको, बड़ा चैप्टर है लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और वो चैप्टर देखिए ये वाला है, हिंदी में तो इसका नाम आपको है, हिंदी में इसका नाम है, चैप्टर का नाम है प्रकाश, और इंग्लिश में इसे आप कह सकते हैं लाइट और ऑप्टिक्स। अब इसमें क्या है कि अगर सिंपली मान लीजिए पूछे प्रकाश का मतलब कौन से प्रकाश, यहां पे सामान्यतः दिमाग में ये रखनी है कि जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब जो प्रकाश है उस प्रकाश को दिमाग में नहीं रखनी है। यहां पर आपको रखनी है प्रकाश का मतलब आप दिमाग में ज्यादा बिठाइए सूर्य प्रकाश जो है, सनलाइट के बारे में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये सब जो प्रकाश होती है, जैसे मान लीजिए बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, ये सब जो है, ये तो आपको समझिए कि विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसमें समझिए इसकी जानकारी आपको विस्तृत मिलती है। ये जो प्रकाश आपको है, तो सूर्य की जो प्रकाश है, तो इसकी परिभाषा तो सबसे पहले बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रकाश का अध्ययन अगर पूछे आपसे कि क्या कहलाता है, तो प्रकाश का अध्ययन तो ऑप्टिक्स है। और प्रकाश की जो परिभाषा है, थोड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है प्रकाश की, लाइट की। जैसे मान लीजिए प्रकाश के किरण के 2 आपको प्रकृति है, यानी 2 नेचर है। एक नेचर होता है कि प्रकाश कभी कण के रूप में आगे बढ़ती है, मतलब समटाइम्स रे ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, या मान लीजिए सनलाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, यानी कभी कण के रूप में आगे बढ़ती है। एक होती है कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में भी आगे बढ़ती है। तो तरंग का मतलब जैसे मान लीजिए आपको हवा में जो तरंग उठती है, पानी में तरंग की बात नहीं कर रहे हैं, हवा में तरंग आपको खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रकाश तरंग के रूप में भी आगे बढ़ती है और आपको कण के रूप में भी आगे बढ़ती है, पार्टिकल के रूप में। तो प्रकाश का जो, जैसे मैंने बोला कि 2 प्रकृति होती है, प्रकाश की कितनी प्रकृति है, 2 प्रकृति है, 2 नेचर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट है। प्रकाश की 2 प्रकृति है। एक आपको है प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ती है, पार्टिकल के रूप में, और कण का नाम यानी कणिका सिद्धांत। सबसे पहले तो यह है कि कणिका सिद्धांत किसने दिया है, पार्टिकल थ्योरी प्रकाश का। तो कणिका सिद्धांत जो प्रकाश का दिया है, वो आपको वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, इन्होंने दिया था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है। और कण का नाम क्या है, कण का नाम, नेम ऑफ पार्टिकल, कण का नाम क्या है, फोटोन है, फोटोन। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी तरंग
अपने साथ में, जैसे खास करके आपको प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश तरंग अपने साथ में क्या लेकर के आगे बढ़ती है? तो फोटोन को लेकर के आगे बढ़ती है। फोटोन का मतलब आपको समझिए, जैसे एक परमाणु में, एटम में 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसी प्रकार से और भी छोटे छोटे परमाणु के अंदर में, एटम के अंदर में कणों का पता चला था बाद में। तो फोटोन है, मेसोन है, पाई मेसोन है, ये सब और भी छोटे छोटे कण है जो परमाणु के अंदर में पाए जाते हैं। फोटोन का मतलब होता है ऊर्जा का पैकेट्स है, यानी आपको पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का बंडल है। अगर मान लीजिए तरंग अपने साथ आगे बढ़ती है, तब क्या लेकर के आगे बढ़ती है? तो ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ती है, एनर्जी को लेकर आगे बढ़ती है। और एनर्जी का नाम यहां पर क्या रहेगा आपको, यानी ऊर्जा का पैकेट, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, वो क्या है? फोटोन है। और दूसरा सिद्धांत मैंने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में भी आगे बढ़ती है। तो प्रकाश का जो तरंग वाला सिद्धांत है, दो नेचर मैंने बताया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव नेचर किसने दिया है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है हाइजेंस। वैज्ञानिक का नाम है हाइजेंस। अब जैसे मान लीजिए तरंग आपको 2 प्रकार की होती है। एक आप होता है अनुप्रस्थ तरंग। देखिए यहां पे तरंग मैंने बोला 2 प्रकार का है। वेव होते हैं 2 प्रकार के, ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। तरंग 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक आपको है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इंग्लिश में, अनुप्रस्थ तरंग। इंग्लिश में नाम में लिख देता हूं, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। इंग्लिश में कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो अब ये 2 तरंग में सबसे पहले तो 2 तरंग में क्या होता है, ये अंतर क्या है दोनों में, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी आगे बढ़ती है, प्रकाश की ये दूसरी प्रकृति है। और तरंग का सिद्धांत जैसा कि मैंने बोला आपको, कौन सा आपको है, मतलब किसने दिया? हाइजेंस नामक वैज्ञानिक ने। अगर मान लीजिए कोई भी तरंग निर्वात में आगे बढ़ जाए, यानी वैक्यूम में आगे बढ़ जाए, तो वो समझिए आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि वैसा तरंग जिसमें मान लीजिए 2 क्षेत्र आसपास में उत्पन्न हो जाए। एक आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, दोनों एक दूसरे का लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है, वैक्यूम में भी आगे बढ़ सकती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश की तरंग जो है कि देखिए कितने चीज है। जैसे प्रकाश की 2 प्रकृति मैंने बोला, एक है कि प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ती है। कण का नाम क्या है? फोटोन है। फोटोन का मतलब क्या है? ऊर्जा का पैकेट्स है, ऊर्जा का बंडल है। और फोटोन अपने साथ कोई भी तरंग क्या लेकर के आगे बढ़ती है? ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ती है। ये ऊर्जा किसके कारण उसमें होती है तरंग में? तो ऊर्जा फोटोन के कारण होती है।
और दूसरा प्रकृति क्या है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी आगे बढ़ती है। तरंग मैंने बोला आपका अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव है, तो निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आती है तो उसमें निर्वात आपको समझिए कि काफी दूर तक निर्वात में ही आगे बढ़ रही है। वो बाद में वायुमंडल मिला है। हमसे सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और लगभग ऊंचाई में हमसे मान लीजिए वायुमंडल में लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक आपको वायुमंडल है। उसके बाद तो क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में अगर मान लीजिए ट्रेवल किया है सूर्य प्रकाश, तो कौन से तरंग के रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव है। तो अब ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, देखिए आपको यही समझना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखिए आपका, इसको हिंदी में आपको कहते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं। ऊपर वाला जो उठा हुआ रहेगा, कोई भी तरंग जो आपको उत्पन्न होता है ना, तो ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं स्ट्रिंग। इंग्लिश में भी आपको मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको कहते हैं क्रेस्ट। ये आपको नीचे वाला गड्ढे वाला जो है इसको कहते हैं गर्थ। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रफ। उसी प्रकार से ये स्ट्रिंग है, यानी क्रेस्ट हो गया। उसी प्रकार से ये ट्रफ है। तो इस प्रकार से तरंग जब आपको समझिए उत्पन्न हुआ है, तो अगर तरंग की दिशा के सपोज कीजिए लंबवत में माध्यम का कण जो भी रहेगा उसमें कंपन अगर होता है, वाइब्रेशन होता है। अगर मान लीजिए माध्यम हवा है या पानी है, कुछ भी है, तो जब माध्यम से होकर के तरंग गुजर रही है उस समय माध्यम के कणों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। और वो कंपन की जो दिशा रहेगी, तरंग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी तरंग के संचरण की जो दिशा है उसके लंबवत आपका कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है माध्यम के कणों में। तो उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। और सारे विद्युत चुंबकीय तरंग वो सभी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश तरंग भी विद्युत चुंबकीय है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये कौन सा तरंग हुआ, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। और अगर मान लीजिए ये वाला अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसमें क्या है कि तरंग आपको जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, माध्यम का कण में जो कंपन हो रहा है वो आगे पीछे कंपन करते हुए और दो आपका क्षेत्र बनाएगा, एक संपीड़न होगा, एक विरलन होगा, यानी कंप्रेशन और रेयरिफैक्शन। अगर हवा में मान लीजिए कण जो है अगर काफी नजदीक है, मान लीजिए कण आपको, जैसे देखिए यहां पे ये अगर कणों का बीच का दूरी जो है काफी कम है तो ये हो जाएगा संपीड़न है। इसको कहेंगे कंप्रेशन इंग्लिश में, हिंदी में संपीड़न कहेंगे। अगर मान लीजिए कण काफी दूर है, कणों के बीच की आपको समझिए दूरी ज्यादा है, तो उसको कहते हैं विरलन है, रेयरिफैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो दो क्षेत्र बनेगा हवा में इस प्रकार से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये संपीड़न है, घनत्व ज्यादा है जहां पे, संपीड़न कंप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और जहां पे जैसे मान लीजिए कणों के बीच दूरी आपको ज्यादा है तो इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो है ये विरलन है, रेयरिफैक्शन है, घनत्व कम है यहां पर, विरलन है। तो ये दो क्षेत्र बनाते हुए, कंपन करते हुए कण जो है आपको तरंग की दिशा में आपको आगे बढ़ेगी, पैरेलल बढ़ेगी। उसी को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है उसी दिशा में कणों में आगे पीछे कंपन हो रहा है। हवा में मान लीजिए वो तरंग है और हवा के कणों में कंपन हो रहा है, तरंग की दिशा जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसी दिशा में, और दो क्षेत्र आपको बनाते हुए कंपन करते हुए आगे बढ़ जाती है।
समानांतर क्रम में, तो उसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। जैसे ध्वनि तरंग है, साउंड का वेव। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ध्वनि का तरंग बिना माध्यम में आगे नहीं बढ़ सकता है। हवा, पानी, कुछ भी माध्यम रहे तभी आपको आगे बढ़ेगा। निर्वात में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, वो अनुदैर्ध्य तरंग है। और दोनों तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है, यानी तरंग की लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए दो लगातार जो श्रृंग होगा यानी क्रेस्ट होगा, इनके बीच की दूरी ये लैम्डा से दर्शाते हैं। ये क्या है? लैम्डा बराबर क्या मैंने बोला? तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेवलेंथ, यानी तरंग की लंबाई समझिए। इसमें तो आपको दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच का दूरी को देखेंगे अनुप्रस्थ तरंग में, और इसमें क्या देखेंगे कि अगर दो लगातार, मान लीजिए ये जो संपीड़न देख रहे हैं ना, ये आपको, या मान लीजिए हम ऐसे देख सकते हैं दो लगातार विरलन जो है, इसको देख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपको लैम्डा यानी तरंग की लंबाई अनुदैर्ध्य तरंग में। यानी दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी को या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे, तरंग की लंबाई कहेंगे, सिंपली समझिए। और अनुप्रस्थ तरंग अगर है, जैसे प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ है, उसके तरंग की लंबाई जो कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी, दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी, और इसको दर्शाते हैं लैम्डा से। एसआई मात्रक आपका क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई मात्रक इसका होता है मीटर। तो अब आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश अगर तरंग के रूप में आगे बढ़ती है तो आपको किस तरह से आगे बढ़ती है, कौन सा तरंग है। तो अभी आपको जो इतनी जानकारी दिए हैं, आप सामर्थ्य आईएएस में जुड़िएगा तो आपको विस्तृत जानकारी सभी को दी जाएगी। तो चलिए इसको देखिए और कुछ समझिए, आपको थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर प्रकाश के बारे में। तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये पसंद आएगा काफी, और आप जुड़ेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी पूरा ये सब आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ये सब आपको विज्ञान की जितनी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सभी जानकारी विस्तृत आपको मिलेगी, ताकि आपसे सभी के सभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। और हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यूपीएससी में या और भी स्टेट पीसीएस में, वो सारे साथ में करवाए जाएंगे। यहाँ पर साथ में सभी कुछ आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सारे कुछ आपको मिलेगा। क्लास में आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ताकि आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड भी अच्छी तरह से समझ ले। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।